आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। जहाँ तक तालीम के सस्ता और महंगा होने का ताल्लुक़ है, उसी बात को मलहूज़ रखते हुए मैंने कोई कॉस्मोस एरिए में अपना स्कूल नहीं खोला, न इस्लामपुरे में, न नएपुरे में या बेलबाग जैसे कॉस्मोस इलाकों में मैंने नहीं खोला, बल्कि गरीब बस्ती में मैंने स्कूल को खोला और गरीब बच्चों को तालीम देने के लिए ही मैंने उनको बहुत सस्ती तालीम मुहैया करने की कोशिश की है और उसमें अल्लाह के फज़ल करम से 100% कामयाब रहा हूँ। ये मेरी अव्वलीन कोशिश है कि तालीम सस्ती से सस्ती हो और अच्छी से अच्छी हो। मैं आज बड़े फ़ख्र और मुबाह और मसरत के साथ कह सकता हूँ कि जो तालीम महंगे अदारे दे रहे हैं उससे अच्छी कहीं तालीम मेरे यहाँ सस्ती हो रही है। और उसमें ये ख़ास बात है कि तालीम के साथ साथ मैं उनकी तरबियत भी कर रहा हूँ। बच्चों की तरबियत भी मेरे साथ यहाँ पर चल रही है, जो शायद किसी स्कूल में नहीं चलती। एक आखिरी सवाल है, क्या तालीम खिदमत होनी चाहिए या बिजनेस? तालीम को निरा खालिस अगर कुछ होना चाहिए तो खिदमत होनी चाहिए और ये जानकर होना चाहिए कि ये हमारे कौम का फ्यूचर है, ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है। जो कौम तालीम याफ्ता होगी वही कौम तरक्की करेगी और जो तालीम से बेबहरा होगी वो कभी इस दौर में पिछड़ जाएगी। इसलिए तालीम को खालिस और खालिस खिदमत के ऊपर मुबनी होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, टीचर्स डे की अहमियत के ताल्लुक़ से मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा, पूरी कौम के लिए ये फ़ख्रिया बात है कि अल्लाह तबारक व तआला और सरकार कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर किसी पेशे को सबसे मुक़द्दस पेशा करार दिया तो वो मौल्लिम का था, यानी मौल्लिम और मौल्लिमात। ये हमारे रसूल की ज़बान से निकला हुआ जुमला है कि अगर कोई सबसे बेहतर और सबसे अच्छा काम अगर कुछ है तो वो है मौल्लिम का। अब वो मौल्लिम चाहे आज के इस चलते दौर में तालीमी लाइन से एजुकेशन अदारे में टीचर बनकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हो, चाहे वो मौल्लिम किसी मकतब, किसी मस्जिद, मदरसे, गोया हर वो शख्स जो एजुकेशन देने का और तालीम देने का काम कर रहा है तो वो मेरी नज़र में अजीम है और अजीम से अजीम काम है। और आज टीचर्स डे के इस मौके पर मैं सब और पूरे मालेगांव शहर को खुसूसी और साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान में टीचिंग लाइन से जुड़े हुए, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए लोगों को आज टीचर्स डे के मौके पर शहदा एजुकेशन फाउंडेशन, शहदा उर्दू हाई स्कूल, मुदस्सी नज़र प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल की जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ। और जैसा कि हमारे रहबर, हमारे रहनुमा फिरोज़ हुसैन बादशाह सर, हमारे स्कूल आज़ा के चेयरमैन साहब ने सलम एरिया का ज़िक्र किया और ये कहा कि गरीब बस्ती में उन्होंने अदारा शुरू किया। बेशक तालीम होनी चाहिए, ना कि बिज़नेस। इसे बिज़नेस तो कतई भी नहीं बनाना चाहिए। और महंगी तालीम के ताल्लुक़ से भी मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि तालीम इस तरीके की हो और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अदारों में रखी जाए कि गरीब से गरीब बच्चा अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर अदारों में एडमिशन लेकर अपनी तालीम को जारी और सारी रख सके और वो तालीम हासिल करके कौम व मिल्लत को फ़ायदा पहुंचाने वाला काम करें। और जो आज तालीम ही एक ऐसा ज़ेवर है जो हम माइनॉरिटी के लोगों को आगे ले जा सकता है या हमें कामयाब कर सकता है, तो तालीम को तो किसी भी तरीके से हमें छोड़ना नहीं है। और मैं हमेशा मैंने अपनी तकारीब में ये बात कही है को इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। और इल्म में दोनों तरह का इल्म होना चाहिए, दीनी इल्म भी मुकम्मल हासिल करें और असरी तालीम में भी हम मुकम्मल रहें, ताकि हम इतने मज़बूत
एजुकेशन से जब जुड़े रहेंगे तो हिंदुस्तान में हमारा वजूद हम खुद बना लेंगे। और अगर हम तालीम से ही पिछड़े रहेंगे तो हिंदुस्तान में जो आज हालात चल रहे हैं, आज जो मामलात चल रहे हैं और आज की सरकार जो कर रही है और जो चाह रही है, तो आने वाले दिनों में टीचर बिरादरी का मुस्तकबिल या एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए लोगों का मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहा है। तो मैं टीचर लाइन में जो तकालीफ, जो परेशानियां हैं, उसकी भी बात करूंगा कि बेशक बेइंतहा तकलीफ़ हैं। कोई 20% पर काम कर रहा है, कोई 40% पर, कोई 100% पर, और कुछ ऐसे टीचर साहिबान हैं, कुछ ऐसे टीचर हैं जो बेचारे नॉन ग्रांट अदारों में काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी पगार या गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी अभी हासिल नहीं हो रही, और एक साल नहीं कई साल से कर रहे हैं। लेकिन आज जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ऐसे टीचर आज के दिन खुसूसी मुबारकबादी के हकदार हैं, जो बिना किसी एवज़ और बिना किसी बड़ी पेमेंट के तालीमी सिलसिले में बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें भी मुबारकबादी देता हूं। और हालात बिगड़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसियाँ ला रही है और तमाम तर पॉलिसी अदारों के अगेंस्ट आ रही है, अदारों के मुखालिफ आ रही है। अब हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि हम, चाहे वो अदारा स्लम एरिया का हो, चाहे वो अदारा अंग्रेज़ी मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, एजुकेशन लाइन में काम करने वाला कोई भी अदारा हो, हमें अपने अदारों में अपने टीचरों को साथ लेकर अच्छी से अच्छी टीचिंग करके बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने का काम करना चाहिए।